समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही यूपी के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से दोस्ती कर कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, मनोज पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के बाद अब पार्टी के एक और नेता अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी का आलम यह नेता जल्द ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर नया सियासी ठिकाना तलाशने की तैयारी में है। नाराज रेवती रमन सिंह 7 बार के विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। प्रयागराज के रहने वाले रेवती रमन सिंह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वह यूपी सरकार में कई बार मंत्री और समाजवादी पार्टी में महासचिव भी रहे हैं। रेवती रमन सिंह और उनके पूर्व मंत्री बेटे उज्जवल रमन सिंह पार्टी में पिछले कुछ दिनों से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले रेवती रमन सिंह को महासचिव पद से हटाया, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। रही सही कसर अखिलेश यादव द्वारा इलाहाबाद लोकसभा सीट समझौते में कांग्रेस के लिए छोड़े जाने वाले फैसले ने पूरी कर दी। रेवती रमन सिंह लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से अपने बेटे और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री उज्जवल रमन सिंह को मैदान में उतरने की तैयारी में थे। अखिलेश यादव से इस कदर नाराज हैं कि सूत्रों के मुताबिक रेवती रमन सिंह और उनका परिवार अखिलेश यादव से इस कदर नाराज है कि उन्होंने अब पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। अगले 2 हफ्ते में इसका औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। हालांकि नए सियासी ठिकाने को लेकर अंदर खाने अभी से खिचड़ी पक रही है। जानकारी के मुताबिक रेवती रमन का परिवार पिछले कुछ दिनों से देश की 2 बड़ी पार्टियों के संपर्क में है। एक जगह बात लगभग फाइनल भी हो चुकी है। हालांकि अभी इस बात का पशोपेक्ष है कि कहां ज्यादा उचित सम्मान मिलेगा और सियासी भविष्य ज्यादा उज्जवल रहेगा। समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद की लोकसभा सीट भले ही कांग्रेस को दे दी हो, लेकिन रेवती रमन के समर्थकों का दावा है कि उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। उज्जवल रमन सिंह जिस इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से अभी बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। रेवती रमन परिवार के बीजेपी में शामिल होने में यही सबसे बड़ा पेच है। वैसे कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं ने रेवती रमन से संपर्क साधा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे परिवार को उचित सम्मान दिए जाने की बात भी कही गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने समझौता होने के बाद कांग्रेस अब सपा में सेंधमारी कराने का रिस्क शायद ही उठाना चाहेगी। रेवती रमन के करीबी माने जाने वाले कई ब्लॉक प्रमुख व दूसरे नेता पिछले दिनों लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए हैं। करीबियों के दल बदलने से चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। रेवती रमन सिंह भूमिहार समुदाय से कहे जाते हैं कि रेवती रमन और उनके परिवार ने अब समाजवादी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि नई ठिकाने को लेकर तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। देखना यह होगा कि वह राहुल गांधी का हाथ थामते हैं या फिर कमल के हमसफर बनेंगे। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या लगातार हो रही बगावत से सबक लेते हुए अखिलेश यादव की रेवती रमन के परिवार को मनाकर डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश होगी या नहीं। रेवती रमन सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं। इस वर्ग के वोटरों में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक मौजूदा पैठ मजबूत मानी जाती है। वह प्रयागराज की करछना सीट से 7 बार विधायक रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर पहली बार सांसद बने थे। 2009 में वह लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे। 2014 में मोदी लहर में हारने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। उनका राज्यसभा का कार्यकाल करीब 1.5 साल पहले खत्म हुआ है। मुख्य संपादक मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। करना नहीं चाहिए था, कोई कारण ऐसा जरूर रहा होगा जिसके वजह से, क्योंकि जो पार्टी से जीत के आता है नॉर्मली उसको पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। अब क्यों किया उन्होंने, ये कारण तो वही जान सकते हैं या पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जान सकते हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सबको?
अब मैनेज कर पाते तो क्यों फिर लोग इधर उधर चले जाते। सर आप संस्थापक सदस्य रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, बुलाने के साथ आपका रहा है, क्यों आप के बारे में इस तरह की तमाम खबरें आना शुरू हो गई कि अब आप इस पार्टी में आपको कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, छोड़ने की भी अफवाहें आ रही हैं? देखिए उसके कारण तो हमने बता दिया कि ये इलाहाबाद की सीट जो है परंपरागत समाजवादी पार्टी की ही सीट मानी जाती है। इसको छोड़ के जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं, सब असंतुष्ट हैं कि ये सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस पर कांग्रेस का कोई क्लेम था नहीं। फिर हमको बताया गया कि ये सीट ज़बरदस्ती कांग्रेस को दी गई। कांग्रेस फूलपुर चाहती थी या और जगह चाहती रही होगी। तो एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि राजनीति में हर नेता या हर लोग हैं वो ही चाहते हैं कि भाई जो परंपरागत चीज़ें हैं वो उन्हीं के पास रहें, मतलब उसको हम छोड़ दें तो उससे असंतोष तो बढ़ेगा ही। कहीं जानबूझ के तो नहीं किया गया है कि आपकी सीट रही, आप लगातार उसको जीते भी हैं, आपको न देना पड़े वजह उसको कांग्रेस को? अब ये तो हम क्या बताएं। अच्छा, क्या आपने इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की आपकी? नहीं, हमने कोई जाहिर नहीं की। जब हमसे पूछा नहीं जाएगा तो हम कैसे बता देंगे। मतलब पूछा जाता तो आप बातचीत आपकी नहीं हुई है? पूछा जाता तो आप लड़ सकते थे अगर अब उस समय पूछा जाता तो हम बताते। अब आज क्या हम बताएं। अच्छा, अखिलेश से क्या बातचीत आपकी नहीं हुई इधर बीच, कोई सीट को देने को लेके या? कोई बात नहीं। पालीवाल जी महाराज कोई बातचीत नहीं हुई 2.5 साल से। कहीं ये जो बातचीत ना होना भी तो नहीं? हाँ, एक पार्टी कारण, नेता जो लगातार जा रहे हैं। एक कारण है, एक कारण ये भी है। जो उनके पिता के साथी हैं उनकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं लगातार अखिलेश यादव? यार इसका जवाब तो वही देंगे ना, हम क्या दें। क्यों रिजी साहब? जी, लेकिन आप क्या लोकसभा में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोकसभा में आप या आपके बेटे इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए अभी आज नहीं बताया जा सकता, समय बताएगा। जैसे सपा से आपकी नाराजगी चल रही है, बीजेपी के लोग क्या आपसे संपर्क कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं किया। लेकिन अगर बीजेपी संपर्क करे तो आप उधर जा सकते हैं? अब फैसला तब लेंगे जब वो संपर्क करेंगे। यानी संपर्क का रास्ता खुला है, दूसरे दल के लोग संपर्क करेंगे? ठीक है।